महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए हुए एक हफ्ते का समय हो चुका है, मगर अभी तक महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। ये हालत जब है जब महायुति को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है महाराष्ट्र के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। पिछले शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके थे और कल फिर एक और शनिवार होने वाला है, मगर एक हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री नहीं मिला है। जबकि यहां आपको ये बता दूं कि महायुति को यानी कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, इन तीनों को मिलाकर 288 में से 230 सीटें मिली है। जी हां, 288 में से 230 सीटें मिली है, यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको मिली है, अप्रत्याशित जीत इनको मिली है। और उसके बावजूद ये हालत है कि एक हफ्ते का समय बीत रहा है मगर अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। यहां आपको बता दूं कि महायुति की 230 सीट में से 132 सीट तो अकेली बीजेपी लाई है। बहुमत का आंकड़ा 145 है और 132 सीट अकेली बीजेपी लेके आई है। 57 सीटें शिवसेना शिंदे गुट लेके आया है, जिसके एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री थे और अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। और 41 सीटें लेके आया है एनसीपी अजीत पवार गुट। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी कि भैया 145 का बहुमत का आंकड़ा है, उसमें से 132 सीटें अकेली बीजेपी लेके आई है, उसके सहयोगी दल जो है 57 और 41 सीटें लेके आए हैं। तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। मुख्यमंत्री बीजेपी में कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा चेहरा बनाया गया था चुनाव के समय भी, और लगातार वो हम देखते हुए आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार जो हैं बनके उभर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो उनका पलड़ा सबसे भारी लग रहा था। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना था और उसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा होनी थी। मगर एक हफ्ते का समय होने वाला है और अभी तक किसी के भी नाम की घोषणा नहीं हुई है। और यह हालत उस पार्टी में है जिस पार्टी में कहा जाता है कि बहुत डिसिप्लिन है, जिस पार्टी में ऊपर से कोई टपक कर नहीं आता है। हालांकि हमने देखा है कि ऊपर से टपक के आकर मुख्यमंत्री कई राज्यों में उसी पार्टी ने बनाए हैं, पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री बनाए हैं, और वो भी ऐसी हालत के अंदर कि एक व्यक्ति जो खुद सीएम की रेस में है उनको पर्ची पकड़ाई जा रही है। दिल्ली से आई हुई वो नाम देखकर चौंक रही हैं और उनको दूसरे मुख्यमंत्री का नाम लेना पड़ रहा है कि भैया ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है। खैर, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हमने बड़े बड़े बयान सुने बयानवीरों के कि महायुति के अंदर मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आ चुकी है, तो अभी तक बीजेपी का मुख्यमंत्री एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी क्यों नहीं बन पाया है। ये बयान उस समय दिए गए थे जिस समय महायुति को अप्रत्याशित जीत नहीं मिली थी, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली थी। ये इस विक्ट्री के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। खुद महायुति की तीनों पार्टियों ने नहीं सोचा होगा, सामने वाली महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने नहीं सोचा होगा, ना मीडिया ने और ना चुनावी विश्लेषकों ने। जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो उसके बाद में तीनों पार्टियों की बाछें खिली हुई होंगी, बार्गेनिंग चल रही होगी, ना केवल मुख्यमंत्री के पद के ऊपर, ना केवल डिप्टी सीएम के पद के ऊपर, बल्कि मंत्रालयों के ऊपर भी, महत्वपूर्ण बड़े मंत्रालयों के ऊपर भी। और चूंकि 132 सीट लाकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर अपनी चलाने की कोशिश करेगी, डिप्टी सीएम के पदों के ऊपर अपनी चलाने की कोशिश करेगी कि भैया ये डिप्टी सीएम बनेंगे आपकी पार्टी के, और साथ में कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मंत्रालय बीजेपी के ही पास में रहें। ऐसा हम अक्सर होता हुआ देखते हुए आए हैं और शायद पेच भी यहीं पर अटक रहा है महायुति के अंदर। कहा जा रहा था कि आज मुंबई के अंदर महायुति की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है मुंबई के अंदर। मगर अभी मीडिया रिपोर्ट्स की जो खबरें आ रही है उसके अनुसार कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई से सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। तो फिर ये मीटिंग कैसे होगी? इसका मतलब ये मीटिंग टलने वाली है, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबरें आ रही हैं। एकनाथ शिंदे ऐसी मीटिंग जो प्रपोज थी उसको छोड़कर सतारा क्यों चले गए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं हुई है। तो हम यही कयास लगा सकते हैं कि क्या पता वे नाराज होकर गए हैं, या फिर हो सकता है वो बीजेपी को टाइम देने के लिए गए हों कि भैया तुम सोच लो, मैंने अपनी बात बता दी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर, जो वो कल मिलने गए थे दिल्ली में।
जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद उनको बता दी, दोनों को मैंने अपनी बात बता दी है, अब तुम डिसाइड कर लो क्या करना है, मैं जब तक सतारा होके आता हूं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चुनाव के पहले बयान दिए गए थे कि भैया जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा तीनों पार्टियों में से, मगर चुनाव का रिजल्ट आते से ही सेम डे ही हमने तीनों ही पार्टियों के सुर बदलते हुए दिखने शुरू हो चुके थे। जहां बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता अब दबी जवान में कहने लग गए थे कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी का ही होगा, देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं शिंदे गुट, शिवसेना का शिंदे गुट के कई नेताओं ने बयान दिए कि माझी लाड़की बहन योजना से इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, वो जो योजना है वो एकनाथ शिंदे की योजना थी, उनके ही ब्रेन चाइल्ड था और उसके कारण इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है। एकनाथ शिंदे को लोगों ने बहुत पसंद किया, इसलिए इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। वहीं अजीत पवार गुट के ही, अजीत पवार के परिवार से ही एक व्यक्ति ने ये बयान दिया कि सब लोग दादा को अब मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। दादा यानी कि अजीत पवार को महाराष्ट्र में दादा कहा जाता है, कि लोग अब दादा को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं मीडिया के अंदर किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कयास ये है कि बीजेपी ने ये कहा है कि एक मुख्यमंत्री होगा जो बीजेपी का होगा, मोस्टली देवेंद्र फडणवीस होंगे। दूसरा, 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे और दूसरा एनसीपी अजीत पवार गुट से अजीत पवार। इसके अंदर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं और ये जो पद है डिप्टी सीएम का एकनाथ शिंदे गुट का, वो किसी और नेता को दे सकते हैं अपनी शिवसेना शिंदे गुट से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने टाइम लिया है कि वो डिसाइड करके बताएंगे कि मुझे डिप्टी सीएम का पद लेना है या नहीं लेना है, या किसको अपनी पार्टी में से, अपने गुट में से किसको देना है। दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है कि खुद बीजेपी के अंदर ही कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहां आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया और आप खुद जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनके खिलाफ भी जा रही है। पहली चीज ये है कि कहा जा रहा है कि मराठा समुदाय से हो सकता है इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए महाराष्ट्र के अंदर। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन पलड़ा भारी इस बार एमएलएस का मराठाओं का है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी इस बार किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करे। वहीं देवेंद्र फडणवीस के पीछे आरएसएस की बहुत बड़ी बैकिंग है, इसलिए हो सकता है कि पेच वहां फंस रहा हो बीजेपी के अंदर कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसी मराठा को या फिर देवेंद्र फडणवीस को ही। साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी अब 2 ऑब्जर्वर भेजने वाली है महाराष्ट्र के अंदर। 1 दिसंबर को हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की एक मीटिंग हो, उसके अंदर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो कि भैया हमारा ये मुख्यमंत्री है, और उसके बाद महायुति की मीटिंग हो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ में कि भाई बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ये है, अब आप दोनों अपने डिप्टी सीएम और मंत्रालयों के बारे में बता दीजिए। साथ ही बीच में मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार एक खबर ये भी आई थी कि हो सकता है कि 2.5 साल के लिए सीएम बनाया जाए, 2.5 साल के लिए बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए, उसके बाद में उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में भेजकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और उसके बाद में 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, मगर ऐसा होता हुआ भी हमें नजर नहीं आ रहा है। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि मुख्यमंत्री के पद और डिप्टी सीएम के पद के ऊपर अब पेच फंसा हुआ नहीं है, पेच फंसा हुआ है, बार्गेनिंग हो रही है मंत्रालयों को लेकर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यह भी एक रीजन हो सकता है कि बड़े और अहम मंत्रालयों को लेकर जो है बार्गेनिंग चल रही हो बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा होगा? इसलिए हो रहा होगा क्योंकि 132 सीटें बीजेपी लाई है, तो वो चाहेगी कि सबसे ज्यादा मंत्री और सबसे बड़े मंत्रालय उसके पास ही रहें। लेकिन वहीं शिवसेना शिंदे गुट चाहेगा कि नहीं भैया बड़े मंत्रालय हमें मिले, एनसीपी अजीत पवार गुट चाहेगा कि बड़े मंत्रालय हमें मिले। इसलिए हो सकता है कि जो बार्गेनिंग चल रही है वो मुख्यमंत्री पद और डिप्टी सीएम के पद को लेकर नहीं, बल्कि मंत्रालयों को, अहम मंत्रालयों को लेकर चल रही हो। लेकिन अगर ऐसा भी है तो 1 हफ्ता बीतने वाला है और अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देना चाहिए था और मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जा सकती थी, जैसा हमने अभी झारखंड के अंदर भी देखा कि अकेले हेमंत सोरेन ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है ले ली है और मंत्रियों को अलग से शपथ दिला दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या पेच फंस रहा है और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताना ना भूलें कि आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई और चेहरा या फिर किसी और पार्टी का चेहरा। मैं आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।